एक, शून्य, 9, 8। हेलो, 1098 चाइल्ड लाइन, 24 आवर्स इमरजेंसी फ्री फोन सर्विस। बोलिए, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? रो मत पूर्णिमा, रो मत। मेरी लड़की का कुछ पता चला? अरे चाइल्ड लाइन को सब खुलकर बताओ। मेरे मोहल्ले की वही लोग कितनी उसे लड़की लेकर आ सब सकते लौट हैं। आई, लेकिन मेरी बेटी तो नहीं आई। शांत हो दीदी, शांत हो, शांत हो। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, बताओगी? हाँ, पूनम। बोल पूनम, बोल बोल पूनम। अरे सुबह सुबह सुग्गा के साथ खेलने लगी। ये सब काम कौन करेगा? अरे आंगन बुहारना है, चूल्हा सुलगाना है, थोड़ी देर बाद ही तेरे बीमार बाप को खाना चाहिए। पूनम का एक सपना था, वो उड़ेगी अपने गांव फूलेश्वर के आसमान में। पुरानी थाली में मुट्ठी भर भात, टूटती बाड़, कमजोर सा पपीते का पेड़, पिता की गूंजती खांसी और भाई की मासूम हंसी, इन सबको एक बार ऊपर से देखेगी। एक दिन पूनम की वीरान सी जिंदगी में आया एक मुस्कुराता चेहरा, प्रमोद चाचा। सदा मुस्कुराने वाले प्रमोद चाचा ने बहुत जल्द पूनम की मां का भरोसा जीत लिया। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, एकदम चिंता मत कीजिए। चिंता तो बस इस बात की है कि आप पहुंचने की खबर दे दीजिएगा। हाँ दीदी जरूर, हाँ, आप एकदम नहीं निश्चिंत तो बहुत रहिए, सब चिंता ठीक होगी। होगा। हाँ यहाँ सिर्फ बाप अरे है, नहीं नहीं, मैं हूँ, छोटा भाई है, उसी लिए तो चिंता होगी ना। एकदम नहीं। लड़की इतनी दूर जा रही है, अब वो यही देखिए बात पूनम आ खाई गई। जा रही है। पूनम देख, प्रमोद चाचा तेरे लिए कितना चीज लाए हैं, आजा देख। पूनम जाएगी शहर? प्रमोद चाचा ने कहा है तुझे गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाएंगे, वहां रहेगी, पेट भर खाना भी मिलेगा, पेट भर के। तुझे खाने पीने की कमी नहीं होगी, कपड़े भी मिलेंगे, और बीच बीच में हमें कुछ रुपया भी भेज पाएगी। तेरे बीमार बाबा के लिए बहुत सी दवाई भी खरीद पाऊंगी, अच्छी वाली, और इस छत की भी मरम्मत हो जाएगी। जाएगी पूनम, जाएगी शहर, जाएगी प्रमोद चाचा के साथ। एक बार फिर सपने, धुंधले सपने या फिर भरमाते सपने। क्यों चलना है मेरे साथ? वहां ऐसे और खिलौने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, माँ बाबा को पैसे भेज पाओगी। चलना है?
पूनम, ये फोन नंबर रख संभाल के, हाँ, गुम मत करियो। और वहाँ जाके अपने पहुँचने की खबर देना इस फोन नंबर पे, हाँ। और बीच बीच में फोन करते रहना, नहीं तो चिंता होगी। तेरे बाबा, उनको भी चिंता होगी, हाँ, याद। अच्छा, पूनम की उम्र कितनी होगी दीदी? उम्र का क्या हिसाब रखा है? यही 10-12 होगा। 10-12? काफी छोटी है, इसी उम्र में काम पे भेज दिया। खैर, अब दिमाग ठंडा करके हमें काम करना होगा, समझी? अच्छा दीदी। যদি দেখা যায় যে সত্যিকারের মিসিং আছে তাহলে ডেফিনেটলি अगर कोई बच्चा सचमुच गुम हो गया है तो लोकल थाने में यानी आसपास के थाने में मिसिंग डायरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ट्रैफिकिंग जैसा मामला है तो पुलिस को जोर देकर कहना होगा कि वो मामले की अच्छे से तहकीकात करे, कानूनी कार्रवाई करे, सही धारा लगाकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का इंतजाम करे। चाइल्डलाइन की ओर से हम भी प्रयास करेंगे। साथ साथ अगर गुमशुदा हो तो पश्चिम बंगाल सरकार की सीआईडी विभाग के मिसिंग स्क्वाड को बताना होगा और इसके साथ सीआईडी में जो वुमेन ग्रीवांस सेल है वहां पर भी रिपोर्ट करनी होगी। সিআইডির যে উমেন্স গ্রিভেন্স সেল আছে ওখানে জানাতে হবে। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? 1098 चाइल्डलाइन पे फोन आया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टॉनी, मेरे भैया का नाम बॉनी और रॉनी। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? भूल गया। क्या कर रहे हो अभी? अकेले बैठ के खेल रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है। आंटी आंटी, एक बच्चा भुतला गया। हेलो चाइल्डलाइन, मैं टिकियापाड़ा थाना से बोल रहा हूँ। एक बच्चा मिला है, उसको आपके पास लेके आ रहे हैं। आंटी, मुझे फिर से खाना नहीं दिया। आंटी, कार्तिक को तेज बुखार है, अब कब आएंगी? आकर देखिए। इतना विशाल देश, हजारों लाखों बच्चे, अनाथ या फुटपाथ पे रहने वाले, बाल श्रमिक या गुम हुए बच्चे, जो भी हो, सबका दोस्त एक ही है, चाइल्डलाइन। चाइल्डलाइन एक विराट नेटवर्क है, सारे देश में फैले हैं हमारे 82 केंद्र। चाइल्डलाइन की मुफ्त है लाइन, दुनिया रात कर लो बात। चाइल्डलाइन की मुफ्त है लाइन, दुनिया रात कर लो बात। हमारे साथ हैं लगभग 300 सरकारी और बेसरकारी संस्थाएं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ है टेलीफोन डिपार्टमेंट, साथ है हॉस्पिटल, पुलिस और भी बहुत सारे। जो हमारे साथ संपर्क करते हैं, चाइल्डलाइन है उनका जिंदगी भर का दोस्त। तो पापा कुछ बोला क्या तुमको? नहीं, हम एग्जाम देने गए थे और हमको बिना बताए चले गए। ठीक ठीक। अच्छा, कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं। कोई नहीं है। गुम हुए बच्चों को वापस लाकर ही हमारा काम खत्म नहीं होता, हमारा ध्यान रहता है उनके भविष्य पर भी। ये भेजा है मुफिजुर रहमान ने। चिट्ठी आई है, लिखा है महोदय
सादर निवेदन है कि मफिजुर रहमान 5वीं कक्षा का छात्र भली भांति मदरसे पहुंच गया है, वो ठीक है। कुछ दिनों के लिए उसे उसके माता पिता के पास भेजा है, वो उनका बहुत ध्यान रखता है। ये उस मदरसे का केस है ना, जो बच्चा स्कूल से भागा था? हाँ एक हाँ, और ठीक चिट्ठी ठीक आई ठीक। है। हेलो, प्लीज़ बात कीजिए। हम यहाँ आसिया बच्चों की सहायता करते हैं और बच्चे स्टेशन और फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। बोलिए। हेलो। एक फ़ोन आया था। पूनम है बच्ची का नाम, 10-12 साल की है। उसका घर है फूलेश्वर। हाँ, उसकी माँ बहुत रो रही थी। लड़की ना क्या बहुत दिनों से मिल नहीं रही है। तुम उसकी फ़ोटो लेकर लोकल थाने में एक डायरी करो, मिसिंग डायरी। अच्छा, मैं जब डायरी करने जाऊंगी तो उसकी माँ क्या अकेली जाएगी मेरे साथ, ना कोई और भी जाएगा संग में? ना देखो, ये तो गांव की बात है ना। उसकी माँ अगर डर जाए, फिर हमें भी तो नहीं जानती, तो लोकल एक कोई जाना माना आदमी रहे तो अच्छा होगा। उन्हें भी पता चलेगा कि गांव में क्या क्या हो रहा है। लड़की की उम्र क्या है? 10-12 साल की। कितनी लंबी थी वो? 4.5 फुट। लड़की की सेहत कैसी थी? ठीक ठाक ही था। उसका रंग? सांवला। लड़की की कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है? कोई कटे फटे का निशान? नहीं, वैसा तो कोई निशान नहीं था। लड़की जिनके घर में काम करती थी, उनका कोई नाम, उनका पता ठिकाना है आपको? नहीं, वो तो मुझे पता नहीं। कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है। लेकिन जो लिए गए हैं काम के लिए, उनका स्वभाव बातचीत बहुत बढ़िया था। उनका कोई मोबाइल नंबर है? ना, मेरे पास कोई नंबर नहीं। उन्होंने बहुतों को काम दिया है, मैंने भी भरोसा करके काम पे भेजा था। उसका नाम बता सकती हैं? प्रमोद बाबू। एक बात है सर, लड़की के साथ आखिरी बात मेरी हुई थी। उसने मुझे फोन किया था, और जब फोन किया था उसकी आवाज में बहुत डर था। काफी डरी हुई थी वो। हेलो चाचा जी, माँ कैसी है? हाँ, माँ को चिंता ना करने के लिए बोलना, मैं इस महीना ही रुपया भेजूंगी। हाँ, कुछ मैंने कैसे बिताया है भगवान ही जानता है। उसके बाद तो कोई खबर ही नहीं आई। वो भी बहुत दिन हो गए। आपने क्या नंबर मोबाइल में सेव किया था? हाँ सर, मैंने स्टोर करके रखा है। नंबर दीजिए। ये लीजिए सर। पुलिस में डायरी करने के बाद भी कितने महीने बीत गए। मगर चाइल्ड लाइन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक अच्छी जिंदगी पूनम का अधिकार है। वो अधिकार पूनम को वापस लौटाने के लिए चाइल्ड लाइन प्रतिबद्ध है। देश के हर कोने में पहुंच गई है पूनम की तस्वीर। किसने किसने फोन किया है? हाथ उठाओ। बच्चों की बात सुनने के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। वो हमसे हर बात कहते हैं, खुलकर, बिना डरे। उचित अनुचित का बेकार का पाठ हम उन्हें नहीं पढ़ाते, मगर हर समय हमारी कोशिश होती है गलत राह पे चल रहे बच्चे को सही रास्ता दिखाने की। मुझे हावड़ा आने से नशा मिलता है। यहाँ पे नशा भी करना नहीं। मैं चाहता हूँ मैं नशा ना करूँ, किंतु सब कहते हैं ले ले खा खा। अच्छा, बोतल उठाता है। बहुत बार घर गया है। घर में अच्छा नहीं लगता? हावड़ा स्टेशन अच्छा लगता है? छोड़ के चले गए। माँ है?
माँ पागल है। बच्चे की बात, उसके मन की बात, उसकी जरूरत, उसका अधिकार। चाइल्ड लाइन ही सही जगह, सही समय पे इन सब के बारे में आवाज उठा सकता है। इनमें से बहुतों ने पिछली जिंदगी को भूलकर हमारे साथ काम करना शुरू किया। तो काम करने की उम्र नहीं है, तो अगर इस प्रोग्राम के बाद मैं तुम्हें ले जाऊं और किसी होम में पढ़ने लिखने की बंदोबस्त कर दूं, तो क्या तुम वहाँ रहोगे? सच तो? आज चलोगे तो इस प्रोग्राम के बाद में? हेलो हेलो। अच्छा, पूनम मिल गई। आखिरकार पूनम का उद्धार किया गया पूना शहर के वैश्याओं के एक कोठे से। पूनम चलिए मेरे साथ। उसे अब लेकर जाया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, उसकी जुबानी उसके अनुभवों का बयान दर्ज करने। उन अनुभवों की बात ना करे तो ही अच्छा है। घर जाना चाहती हो? माँ की याद आती है? हाँ, मेरा घर जाने को मन करता है। माँ को कब से नहीं देखा। माँ से मिलना है मुझे। वाह, तब तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने ऑर्डर शीट तैयार कर दिया है। आप लोगों से मिलकर गांव ले जाइए और पूछताछ करके माँ बाप को सौंप दें। क्यों, ठीक है ना? वापस जाने से सब कुछ तो वापस नहीं मिलता। पूनम अभी टूट चुकी है, शारीरिक और मानसिक तौर पर। स्वाभाविक जीवन में लौटने के लिए तो उसे तैयार होना पड़ेगा। पूनम बेचैन है। कब होगा माँ से मिलना? कितने मौसम बदले, घर की बेटी घर लौट आई। महिजुल काका गवाह बने। उन्हें ध्यान रखना होगा कि गांव की दूसरी लड़कियां ऐसे जाल में न फंसे।